लखनऊ के असेंबली के पास, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आए। मुसलमानों की तरफ से 10 मौलाना भी बुलाए गए। उन 10 मौलवियों में मेरा भी नाम शामिल था। वो तकरीर यूट्यूब पे पड़ी होगी। मेरे भाइयों, बहुत सी बातें कही गई, लेकिन उसमें भी मुझे सबसे बाद में टाइम मिला था। इसलिए सबसे बाद में टाइम मिलने का एक फायदा मुझे ये हुआ कि पहले मैंने सबकी सुनी, अब हमें जवाब देने में आसानी हो गई। उसमें चीफ मिनिस्टर थे राम प्रकाश गुप्ता। उस जमाने के राम प्रकाश गुप्ता की तरफ से आए हुए एक आदमी ने मुझसे पहले तकरीर की और तकरीर में कहा कि भाई सिविल लॉ, कॉमन लॉ अगर हो जाए, सबके लिए बराबर कानून बन जाए, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे ये मुसलमान धर्मगुरु बैठे हुए हैं, ये बताएं, सबके लिए कानून। मैंने फौरन उनको टोका भी था। मैंने कहा मिसाल पेश करिए, क्या है कॉमन लॉ का मतलब? कहने लगे जैसे सबको एक बीवी, वो दूसरी नहीं करे शादी, 2 बच्चे, तीसरा बच्चा जिसका भी होगा उसको सजा दी जाए। मैंने झट से खड़े होकर कहा कि मुझे मंजूर है। हालांकि दूसरे मौलवी कहने लगे क्या है? मैंने कहा चुप बैठो, सवाल लूंगा मैं। बनाए तो पहले, फिर माइक पकड़ा, एक तरफ वो एक तरफ मैं, अब डिबेट चली। सुनिए, उसने कहा जर्जी साहब सिर्फ आप ही बोल रहे हैं और आपका कोई मौलाना उसका साथ नहीं दे रहा है। मैंने कहा इनके हाथ पर मैं जोड़ लूंगा, सबको मैं बना लूंगा, लेकिन सबके लिए आप कानून बनाओ। बोले क्या मतलब? सबके लिए बनेगा? एक बीवी होगी सबकी, दूसरी नहीं रखेगा? हमने कहा ठीक है, जब सबके लिए एक बीवी का कानून बनाओगे तो जिसके पास एक भी बीवी ना हो उसके लिए क्या कानून बनाओगे? क्या मतलब? मैंने कहा जब यह कानून बन जाएगा कि सबको एक बीवी रखने का अधिकार है, 2 नहीं रखेगा, 2 वाले को सजा, तो जब 2 वाले को आप सजा दे रहे हैं तो एक बीवी का कानून बनने के बाद जो एक भी ना करे वो कहेगा हम करते ही नहीं, हम नहीं करेंगे, हमने संन्यास ले लिया, तो उसके लिए भी कोई सजा है कि नहीं? तो क्या कहता है चीफ मिनिस्टर का पीए? अरे साहब वो नहीं कर रहा, उसकी मर्जी, आपके बाप का क्या जा रहा है? उसने जुमला ये इस्तेमाल कर दिया लखनऊ में सबके सामने। पब्लिक ने शोर किया है बाप तक मत जाओ। मैंने कहा रुको, बैठो आप, अच्छा किया बाप तक गए, रुको आप बैठो, हमारी इनसे बात हो रही है, आप बैठो। पब्लिक को बिठाया। मैंने कहा सुनिए, आपने कहा कि एक बीवी बनने वाला कानून सबके लिए होना चाहिए, मैंने मंजूर है, लेकिन जो एक बीवी का कानून बन जाए उसके बाद जो दूसरी करे उसको सजा आप देना चाहे दीजिए, जो तीसरी शादी करे जो सजा देना चाहो दे दो, 7 साल 10 साल 20 साल उम्र कैद बनाओ, लेकिन एक बीवी का कानून बनने के बाद जो एक भी न रखे उसको भी उम्र कैद की सजा दो। अब आप इस पर ये कहते हैं कि उसकी मर्जी, नहीं करता शादी, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तो जब मामला मर्जी पर ही आ गया तो मेरी मर्जी मैं 2 करता हूं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? ऐसे ही कहा। मुझे इस पर मुकदमा भी झेलना पड़ा, लेकिन बच गया। बचा क्यों? पहले बाप की शुरुआत तुमने करी, मैंने जवाब में करी। अगर मुझे सजा होगी तो बेटा बचोगे तुम भी नहीं। मैंने कहा जब बात मर्जी पर टिकी है तो मर्जी पर, तुम्हारी मर्जी तुम एक भी नहीं करते, हमारी मर्जी हम 2 करते। जब बात फिर मर्जी पे आ गई, फिर कानून कहां रह गया? कानून आप बनाइए तो सबके लिए बनाइए। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? उस वक्त अटल बिहारी जी जिंदा थे। मैंने कहा मसलन अटल बिहारी जी जिंदा हैं, उनकी एक भी शादी नहीं हुई, उनके लिए क्या सजा है? बोलिए। हमने कहा कॉमन लॉ का दूसरा पॉइंट आपने छेड़ा, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, बनाओ कानून। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा हो, जिसका तीसरा हो 5 साल की सजा, चौथा हो 7 साल की सजा, 5वां हो 10 साल की सजा, बनाओ कानून। मैंने कहा और जिसका एक भी ना हो उसको? जब 2 बच्चों की आप कानून बना रहे हैं तो जिसका एक भी ना हो, चलो एक बीवी से शादी करने के बाद भी उसको बच्चा नहीं हो रहा, उसका क्या करोगे? अरे साहब हो ही नहीं रहा तो अनाथ आश्रम से लाके उसकी झोली में भरो, चलो पाले, 2 बच्चों का बाप उसको भी बनाओ।
नहीं हो रहा, कुदरती चीजें नहीं हो रहा, मैं तो अनाथ आश्रम से लेके डालो, उसको भी दो क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अब माथा पकड़ के कहता है तुम लोग बनने ही नहीं दोगे कानून, बनने ही नहीं दोगे। और सारे मौलवी उठे, उन्होंने मुझे गले लगाया, अरे वाह क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया। मैंने कहा ये लातों के भूत बातों से नहीं भागेंगे, ये ऐसे ही भागेंगे, इस भाषा में समझेंगे ये लोग, इस भाषा में समझेंगे। मेरे भाइयों, हम तो लड़ाई लड़ते हैं, तुम्हें यही सब सुनना पसंद है, मुकदमे हम झेलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुनो तो अदब के दायरे में सुनो। हम तो अपना कलेजा फाड़ रहे हैं, तुम शोर कर रहे हैं, तो आप भी इस्लाम को जिंदा करो। ये सारी लड़ाइयां हम इस्लाम के लिए ले रहे हैं, और इस्लाम जब हमारे ही घर में रुस्वा होता है तो तकलीफ भी होती है, तकलीफ भी होती है। हमारे यहां जब इस्लाम हमारे हाथों से रुस्वा होता है तो मेरे भाइयों हमें रुस्वाई भी होती है। अब आइए एक और मंत्र की तरफ चलते हैं, वो मंत्र मुझे बड़ा प्यारा है, उस मंत्र को मैंने बहुत सी बार पढ़ा, शायद आपने ना सुना हो तो फिर भी अपने ईमान को ताजा कीजिए, उस मंत्र की रोशनी में अच्छी बात जो भी मिल रही है ले लेना चाहिए। ओ वाच भूपति प्रेमला माया मद विशारदा तब देवो महाराज मंद सत्तुमा गीता मर्मोच्छिष्ट समंजिहाति तदा तत्पश्य भो इति शुद्वा तदा दृष्टा परम विस्मय गीता चतुर्विरात्र विदेव कृष्यामि क्लक्ष्यम भवन्तो बाधुवा देवासु आशिनो दृश्यथा शरम शुरुधारी सदूषका शरम शुरुधारी सदूषका उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिमेओ संस्कारा। श्री भविष्य पुराण परति सर्ग पर खंड 3 अध्याय 3 मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 मंत्र मैंने पढ़े हैं। पूरे मंत्र का तर्जमा और खुलासा न करते हुए सिर्फ इतना कि हिंदू धर्म की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में इससे ज्यादा स्पष्ट, इससे ज्यादा खुलकर, इससे ज्यादा वाज़ेह कोई भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अंतिम ऋषि जब इस धरती पर आएगा तो प्रथम कार्य चंद्रमा के चांद के 2 टुकड़े करेगा, ये उसका चमत्कार होगा। चांद के 2 टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा। भारत में राजा भोज ने जब चांद के 2 टुकड़े देखे, भारत में राजा भोज ने जब चांद के 2 टुकड़े देखे तो वो सीधे अयोध्या मक्के की जमीन पर गया और मोहम्मद साहब की शरण में जाकर ईमान ले आया। राजा भोजवाच भूपति प्रेमरा माया मद विशारदा तब देखो महाराज नंदा तुमा गीता पूछने लगा क्या चांद के 2 टुकड़े आपने किए हैं? आपने कहा हमने तो इशारा किया, ये सब कुदरत से ईश्वर के चमत्कार है, ईश्वर ने किए हैं, हमने तो उंगली का इशारा किया था, चांद के 2 टुकड़े मेरी ही उंगली से हुए थे। तब उसकी ताब मलिक धर्म में हो गई। पहली पहचान के वो चांद के 2 टुकड़े करेगा। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखाएंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले इस दुनिया में लंबी दाढ़ी रखेंगे और दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। हिंदू भाई ऐसे कर लेते हैं ना, लंबी दाढ़ी, बाल पूरे सुखा लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा, खुश्क कर लेते हैं। तो लंबी दाढ़ी रखेंगे मोहम्मद साहब के मानने वाले, और दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, अगर सर के पूरे बाल छिलाएंगे तो टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी। हिंदू लोग पूरे बाल छिलाते हैं तो यहां वो रख लेते हैं ना टिक्की। क्यों रखते हैं मालूम है आपको? कहते हैं शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है, शंकर जी की जटा से गंगा जमुना। अच्छा, ये किसी हद तक थोड़ा सा तालमेल है। उनकी जटा से गंगा जमुना निकली, हमारे यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा मीना में अपने शीरख्वार बच्चे के साथ थी और उनके शौहर इब्राहिम छोड़ के चले गए थे। वो दुआ मांग रही थी, अय अल्लाह कुछ खाना पानी का इंतजाम कर। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम
जहां पर लेटे थे उनके पैरों के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा। एक हदीस में आता है अपनी एड़ी मारी। दोनों हदीसें सही हैं, दोनों बुखारी के अंदर हैं। अब अल्लाह आलम, एक पर एक एड़ी, बहरहाल पर हो या एड़ी, यहां एड़ी, और जहां इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ रहे हैं वहीं पर जमजम चालू हो गया, पानी चश्मा। उधर शंकर जी की चोटी से, जटा से गंगा जमुना, यहां पैर की एड़ी या पर जिब्राईल का, उससे जमजम। तो किसी हद तक मिल रहा है।